नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, भूकंप के बाद तबाही, 100 की मौत, 133 भारतीयों समेत 1000 लापता। नेपाल में बुधवार को केदारनाथ जैसी त्रासदी हुई। तिब्बत सीमा से अचानक बाढ़ आई। इसमें रसुआ जिले के भटकोसी और त्रिशूला नदी में सैलाब बढ़ा और देखते ही देखते नुवाकोट, धांडी और चितवन जिले में भी चपेट में आ गए। बहाव इतना तेज था कि रास्ते की हर चीज को बहा ले गया। पानी के साथ मलबे में कई मकान दब गए। त्रिशूली नदी पर बने 4 पक्के और 15 अस्थायी पुल बह गए। तटीय क्षेत्र की 40 किलोमीटर सड़क टूट गई। 1 दर्जन से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठप पड़ गए। देर रात तक 100 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक 750 यात्रियों से संपर्क नहीं हो पाया। इनमें 391 विदेशी और 93 नेपाली हैं। विदेशी यात्रियों में 133 भारतीय और 37 NRI हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 59 कैलाश मानसरोवर यात्रियों समेत सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं। बेंगलुरु स्थित ईसा फाउंडेशन के 77 सदस्य लापता हैं। दूसरी ओर तिब्बत में भी 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 265 लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन पर बात की और मदद का आश्वासन दिया। मालूम हो कि केदारनाथ में जून 2013 में पहाड़ से सैलाब के बाद तबाही मच गई थी। यहाँ देख सकते हैं भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के बाद यहाँ नेपाल में झील का रास्ता रुक गया और इधर मलबा बहने से थुम्मन गांव और इस इलाके में भारी तबाही का नुकसान झेलना पड़ा। नेपाल की त्रासदी की वजह बारिश नहीं, वजह 3 मिनट के अंतराल पर एक के बाद एक हुई घटनाएं हैं। शुरुआती आकलन के अनुसार तिब्बती क्षेत्र में सुबह 8:37 में 4.4 तीव्रता वाले भूकंप आया। 3 मिनट बाद नेपाल सीमा पर आइस एक्वालॉन्च यानी बर्फीला हिमस्खलन हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ कि ग्लेशियर से 2000 फीट चौड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटकर 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा। बम विस्फोट जैसे गड्ढा हो गया और लहंदे नदी में पानी जमा होकर अस्थायी झील बन गई। पानी का दबाव बढ़ते ही झील टूटी और पानी, बर्फ व मलबे का सैलाब तेजी से नीचे आया। यह जबरदस्त ताकत के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित भोटकोसी नदी की ओर बढ़ा। सैटेलाइट तस्वीरों में एक दिन पहले बर्फ की परत तेजी से गायब होती दिखाई दी। यह तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने या आइस एवलांच के कारण हो सकते हैं। फ्रांस के भू आकृति विशेषज्ञ को भूकंपीय उपकरणों के डेटा में सुबह 8:40 बजे अचानक बहुत बड़ा हिस्सा खिसकने के संकेत मिले हैं। इसके बाद एक फ्लो सिग्नल दर्ज किया गया जो बाढ़ आने का संकेत देता है। वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं कि भूकंप एवलांच की वजह से आया या एवलांच की वजह से भूकंप। लहंदे नदी में 14 महीने में दूसरी बार बाढ़ आई है। 8 जुलाई 2025 को बाढ़ को उपग्रह तस्वीरों के आधार पर ग्लेशियर लेक आउट्सबर्ड से जोड़ा गया था। भारी बारिश इस बार वजह नहीं है क्योंकि रसुआ में मंगलवार को बारिश नहीं हुई थी। बाढ़ का पानी भारत पहुंचा। बिहार, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 59 कैलाश मानसरोवर यात्री ईसा फाउंडेशन के 77 सदस्य भी लापता हैं और नेपाल में कस्बे, गांव, सड़कें, पुल बहे, 15 पावर प्रोजेक्ट को नुकसान।